जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का जो फिजिकल चल रहा है गर्दनी बाग में, वहां पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हाई जंप और गोला फेंक में पैसा दे करके नंबर बढ़वाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर जो चिप है, चिप में भी कुछ प्रोग्रामिंग करके वहां पे सेटिंग करके बच्चों को क्या किया जा रहा है, पास किया जा रहा है। तो साथियों, क्या है सच्चाई, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि जो हाई जंप है और गोला फेंक है, इसमें बच्चे कितने छट रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो चेस्ट है और हाइट है, इसका जो मेजरमेंट है, कितना सेंटीमीटर के वजह से बच्चे छट रहे हैं और पास कर दिए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह के क्या आंकड़े हैं इन सभी चीजों के, फिजिकल के, इन सभी आंकड़ों पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं ये कमेंट कर रही हैं कि मेरा जो वेट है, वेट कम है, ऐसे स्थिति में क्या हमको रखा जाएगा या बाहर किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम एक एक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो वैसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं साथियों, आप लोग बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। हम अपना बात आगे बढ़ाएं, चर्चा शुरू करें, उसके पहले साथियों आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद से हम एक एक बात को क्लियर करते हैं। 50 में से मुश्किल से 7 बच्चे पास हुए। 50 के ग्रुप, हम सब 50 का ग्रुप थे, जिसमें से 7 बच्चे सिर्फ पास हुए हैं। फेल, हम ऐसे 50 में 49 फेल है, एक ही लिया है। व्यवस्था में कोई कभी नहीं है, हमको चिप्स में कोई दिक्कत लग रहा है, दिक्कत है ही। आप मेरे साथ में पूछ सकते हैं, इन सबको हम एक चक्कर लीड दिए, हम तीनों साथ ही दौड़े थे, फिर भी उस 50 के बैच में से एक को लिया, उठा के बाकी सबको बोला फेल हो गया तुम लोग। क्यों? अभी तो हम फेल होके आ रहे हैं। क्यों, कहाँ पे कमी रही? कमी मेरे तरफ से कहीं नहीं रह गया, कहीं नहीं था। हम एक चक्कर पूरे को लीड दिए थे, फिर भी मेरा टाइमिंग 6-9 दिखाया। पास हुआ है, उसके साथ भी 4-5 बंदा था, लेकिन वो सफल है, सिर्फ एकमात्र बंदा जो था वही पास किया। मुश्किल भी यहाँ पे बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो 80% जो अभी है, टाइम को लेके निराश है। हमको 6-3 दिखाया जा रहा है। 6-3 हाँ समय, जबकि सबसे आगे एक साइलेंट, हमको सबसे आगे तीसरा बच्चा हम पे जो एंट्री किए थे टाइम में, और ग्राउंड में मेरा टाइमिंग 5:36 आता था। हमको लगा कि हम तो ऐसे पास हो जाएंगे, लेकिन हमको जब टाइम दिखाया जा रहा है 6-3 दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भैया सिस्टम से नाराज हैं आप, क्या कर रहे हैं? अंदर कुछ गड़बड़? सिस्टम पूरा गड़बड़ सिस्टम है। बताइए, टाइमिंग का जो बच्चा हमसे पीछे आ रहा है उसका टाइमिंग हो रहा है, और हम जो सबसे आगे पहले एंट्री लिया, हमारा ही टाइमिंग गलत बताया जा रहा है। आप पहले जब ग्राउंड पे दौड़ते थे कहीं पे, तो वहाँ पे आप सही दौड़ रहे थे, सही टाइमिंग लगा करके दौड़ते थे। तो भैया काफ़ी नाराज है, आप देख सकते हैं भैया की आँख से आंसू भी आ रहा है, समझ सकते हैं फेल होने का दर्द हम। बहुत अच्छी से लेकर के आए थे कि मेरा दौड़ निकल जाएगा। नहीं, भैया का कहना है कि सिस्टम गड़बड़ है यार, हम क्या कहें। मतलब कि हमारे साथ हम जितना ट्रायल में मतलब दौड़े हैं, हमेशा हम 5:35 5:40 में आते थे, और यहाँ पे सीधे 6 मिनट के बाहर आ गया। बहुत अफसोस है। अब इसमें तो साथियों, जैसा कि आप लोग वीडियो देखे, वीडियो में बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जो चिप है, चिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मेरा 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड ज़्यादा लग गया। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड में मेरा लगता था 5:35-40, और यहाँ पे गर्दनी बाग में वहाँ पे 3-4 सेकंड ज़्यादा लग गया। चिप में ज़रूर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो साथियों, हम चिप के बारे में चर्चा करेंगे, उसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि बिहार पुलिस में जो हाइट है और चेस्ट है, इसके वजह से अभी तक कितने बच्चों को छाटा गया है, और हाइट और चेस्ट किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, और वहाँ पे क्या आपके साथ कोऑपरेट किया जा रहा है या नहीं, या बिल्कुल ही बाहर कर दिया जा रहा है। तो आइए पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद से हम चिप वाला पॉइंट पे आते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं बिहार पुलिस में जो हाइट का मेजरमेंट है, पुरुषों के कैटेगरी में और महिलाओं के कैटेगरी में यह मापदंड अलग अलग रखा गया है। अगर मैं बात करूं पुरुषों के कैटेगरी में, तो साथियों पुरुषों के कैटेगरी में जो UR है, BC2 है, और UR और BC2 इनका जो हाइट रखा गया है 165 सेंटीमीटर है ना, और जो EBC कैटेगरी SC और ST में आते हैं, इनका हाइट रखा गया है 160 सेंटीमीटर, यह न्यूनतम हाइट है। साथियों, यह जो EBC है यही BC1 है। तो BC1 और BC2 में कंफ्यूजन में आपको नहीं पड़ना है। यह है आपको पिछड़ा वर्ग, यह है आपको सामान्य वर्ग, यह है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यह है SC और यह है ST, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों, UR और BC2 में जिन व्यक्ति का 165 सेंटीमीटर से कम हाइट है, उनको बाहर कर दिया जाता है, कर दिया जा रहा है। कम का मतलब क्या है, किनको बाहर किया जा रहा है? साथियों, जिनका बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का गैप है, 164 सेंटीमीटर का है और गैप दिख रहा है ना, तो उन बच्चों को क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। जिनका थोड़ा सा अगर माइनर है ना, थोड़ा बहुत यदि चेंजिंग है, मतलब माइक्रो कम है, माइक्रो सेंटीमीटर, ऐसे स्थिति में उनको पास कर दिया जा रहा है। हाइट में उनको छाटा नहीं जा रहा है, कोऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस फिजिकल में बहुत सारे अभ्यर्थी रनिंग में ही छट जा रहे हैं, है ना, तो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा मिल भी नहीं रहे, ऐसे स्थिति में हाइट में कोऑपरेट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं साथियों कि जिनका बिल्कुल 2-3 सेंटीमीटर का गैप है, उनको तो ऐसे भी नहीं रखा जाएगा, ठीक ना। तो हाइट में बच्चों को क्या किया जा रहा है, नहीं छाटा जा रहा है। EBC
और एससी और एसटी कैटेगरी में 160 सेंटीमीटर से जिनका कम है उनको क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं महिलाओं के कैटेगरी में, तो महिलाओं के कैटेगरी में न्यूनतम हाइट रखा गया है 155 सेंटीमीटर। यदि 155 सेंटीमीटर से कम है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। अभी तो उनका फिजिकल स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक ना। अभी तक साथियों जो बिहार पुलिस 21,391 पदों पे जो चल रहा है फिजिकल, उसमें अभी तक जो बच्चे बाहर किए गए हैं हाइट के वजह से, मात्र 2 से 3 बच्चे क्या हुए हैं, बाहर हुए हैं। अर्थात जिनका हाइट है वही लोग क्या कर रहे हैं, अपना फिजिकल देने जा रहे हैं, है ना। 2 से 3 बच्चों को जिनको छांटा गया है उनका सच में गैप था, बहुत ही ज्यादा गैप था, इसी वजह से उनको क्या किया गया है, बाहर किया गया है, ठीक ना। अब हम आते हैं साथियों चेस्ट में, है ना। तो चेस्ट का जो मापदंड होता है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का होता है, महिलाओं का चेस्ट का माप नहीं होता है। तो पुरुषों के कैटेगरी में आप देखेंगे जो यूआर है, BC2 है और BC1 है ना, या EBC ही BC1 है, ठीक ना। इन लोगों का जो चेस्ट का न्यूनतम मापदंड रखा गया है, यह रखा गया है 81 सेंटीमीटर, है ना। और इसके बाद से इनको 5 सेंटीमीटर क्या करना है, फुलाना है, प्लस 5 सेंटीमीटर इनको फुलाना है, ठीक ना। अब देखिएगा 81 सेंटीमीटर से कम चेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर किसी का कम है तो छांट दिया जा रहा है, लेकिन कितना कम ये मैटर करता है साथियों। यदि आपका 81 से थोड़ा सा कम है, 80 है, 80 तक है, 79 तक है, तो वहां पे कोऑपरेट किया जा रहा है। वहां पे जो चेस्ट माप रहे हैं, जो बंदे लगे हुए हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, उतना कोऑपरेट कर दे रहे हैं। उनको भी पता है कि ठंड में क्या होता है, जो चेस्ट होता है वो पूरा पंप नहीं करता है, ऐसे स्थिति में थोड़ा बहुत कम रहता है, ठीक ना। तो चेस्ट में है ना 1-2 सेमी अगर कम है ना तो वो मैनेज हो जा रहा है। लेकिन बिल्कुल ही यदि 4 से 5 सेंटीमीटर किसी का गैप है, किसी का मान लीजिए 77 है, 76 है ना, मतलब 4-5 सेंटीमीटर कम है चेस्ट, ऐसे स्थिति में उन्हीं को बाहर किया जा रहा है, ठीक ना। अगर मैं बात करूं एससी और एसटी कैटेगरी में, इनका न्यूनतम रखा गया है 79, है ना। अब 79 से इनका भी यदि आधा 1 सेंटीमीटर कम है तो उनको क्या किया जा रहा है, पास कर दिया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल ही 4-5 सेंटीमीटर कम है तो ऐसे स्थिति में उनको क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। अभी तक जो चेस्ट में बंदे बाहर हुए हैं, चेस्ट में 6 से 7 बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक ना। जिनका बिल्कुल ही कम है वही बाहर हुए हैं, बस ये आप लोग बात याद रखिएगा, ठीक ना। बिल्कुल अगर एक आधा सेंटीमीटर कम है तो बाहर नहीं किया जा रहा है। और आप लोग को चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका जितना चेस्ट है उससे 5 सेंटीमीटर फुलाना है, अर्थात न्यूनतम चेस्ट की सीमा है ना, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद की सीमा के बीच 5 का गैप होना चाहिए, ठीक ना। अगर इतना है तो आप बाहर नहीं होंगे। और आप देखिए लगभग 8,500 के आसपास बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था पिछले सप्ताह में, जिसमें 6500 के आसपास जो बच्चे हैं, उन्हीं 6500 के आसपास बच्चे उपस्थित हुए हैं। और आप देखेंगे कि उसमें से मात्र लगभग 6 से 7 बच्चे चेस्ट में छठे हैं और 2 से 3 बच्चे क्या छठे हैं, हाइट में छठे हैं। आपको मैं बता दूं साथियों कि जो ये चेस्ट में 6 से 7 बाहर हुए हैं, इसमें से लगभग 2 या 3 बच्चे जो हैं ये तो अभी 13 और 14 तारीख में वो क्या हुए हैं, बाहर हुए हैं। साथियों बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे सर गेट पास का आप आंकड़ा बता दीजिए, है ना, कितना दिन में कितना गेट पास मिल रहा है। साथियों आपको बता दूं पिछले सप्ताह में जो आंकड़ा है अभी 200 क्रॉस नहीं किया है, ठीक ना। आपको मैं एक ही बार डाटा बनाऊंगा, एक ही बार जब 7-8 दिन का हो जाएगा ना, पिछले 4 दिन का मैं पहले का बता दिया हूं, आगे और भी जो आंकड़ा जैसे ही 7-8-9 दिन का जैसे ही आंकड़ा मेरे पास हो जाएगा तो एक ही बार 10 दिन का बताएंगे, है ना। ऐसे क्या होगा, वीडियो कम भी बनेगा और आपको सटीक जानकारी भी मिलता रहेगा। अब पर डे मैं आके एक वीडियो बनाऊंगा तो फिर ये भी अच्छा चीज नहीं है, आपके लिए भी एक बर्डन हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा अब साथियों अब हम बात करते हैं वेट के बारे में। तो वेट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का हो रहा है ना, मतलब इनका होगा फिजिकल तो वेट मापा जाएगा। तो इनके लिए मिनिमम वेट रखा गया है 48 केजी। 48 केजी से जो महिलाएं कम हैं उन्हीं को बाहर किया जाएगा, है ना। बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट ये कमेंट कर रही हैं कि सर मेरा वेट 42 किलो है, 40 किलो है, हम कैसे अपना वेट बढ़ाएं। तो साथियों आप लोगों को बता दूं कि यदि आप वेट अपना बढ़ाना चाहते हैं तो अपने ट्रेनर से सलाह ले लीजिए, जो फिजिकल ट्रेनर है वो बता रहे हैं वैसे आप लोग अपना डाइट को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। या आप लोग ऐसा कहा जाता है वेट बढ़ाना है तो दूध केला खाइए, दूध केला का सेवन आप लोग कीजिए अच्छा से। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यदि दूध केला से भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो वेट गेनर खा लीजिए, प्रोटीन खा लीजिए, है ना। ये सब मार्केट में अवेलेबल है, वेट गेनर भी खा लीजिए, बढ़ जाएगा, अच्छा है, बढ़ाना ही है ना। और नौकरी के लिए कुछ भी करना संभव है, हम इस चीज़ को गलत नहीं मानते हैं, है ना। आपको हम बहुत सारे बच्चों को हम बताए थे कि यदि रनिंग करना है, अगर आपको ग्लूकोज लगाने से यदि रनिंग आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आप लोग उस चीज़ का भी सेवन करिए। देखिए हमारा बोलने का उद्देश्य कुछ गलत नहीं होता है, हम बस चाहते हैं मिला जुला करके किसी भी तरह से आपका नौकरी लग जाए, मेरा बस एक ही यही इरादा है। और हम चाहते हैं कि सबका नौकरी लगे, कोई भी बाहर
ना हो। मेरा एक अंदर से ये इच्छा है ना। मेरा बात जो होता है हम थोड़ा सा बोल्ड बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब क्या बोलते हैं, मुझे नहीं, एक नहीं होता है कि लोग आधे अधूरे होते हैं। मैं आधा अधूरा नहीं हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ जो भी बोलना हो, ठीक ना। तो आप लोग उस चीज़ का भी सेवन कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोग वेट गेनर ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। ज़्यादा नहीं सोचना है। आप लोग जाएंगे दुकान पे, वहाँ पे है ना, या फिर किसी से पूछ लीजिए कौन सा वेट गेनर बढ़िया रहेगा, किसी जिम ट्रेनर से पूछ लीजिए, वो लोग बता देंगे, ठीक ना। चलिए अब साथियों, अब हम आते हैं चिप वाले प्रॉब्लम पे। देखिएगा साथियों, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि 2-3 सेकंड से वो बाहर हो जा रहे हैं। तो एक चीज ये समझिएगा, बच्चे जो 2-3 सेकंड से बाहर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चिप में ही गड़बड़ी हो रहा है तभी वो बाहर हो रहे हैं। एक प्रकार से आप ऐसे भी सोच सकते हैं, हो सकता है कि बच्चे ही गलती कर रहे हो। एक बार बच्चों के एंगल से सोच लीजिए कि बच्चे क्या गलती कर सकते हैं। तो साथियों आपको बताऊं कि जो गर्दनी बाग का ग्राउंड है, इसके बारे में लास्ट टाइम हम वीडियो बनाए थे कि जो गर्दनी बाग का ग्राउंड है ये है अंडाकार, है ना। और आप देखेंगे कि बच्चे प्रैक्टिस किए हैं गोलाकार ग्राउंड में। ऐसे स्थिति में ये वाला जो अंडाकार ग्राउंड है, इसमें 2 टर्निंग मिल रहा है और ये तीखा मोड़ है ना। और कहा भी जाता है तीखा मोड़ है, कृपया धीरे चले, है ना। तो तीखा मोड़ होने की वजह से धीरे नहीं चले, धीरे आपका जो स्पीड है ऑटोमेटिक कम हो जाता है ना। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इन 2 जगह पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो उनका टाइमिंग थोड़ा सा क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। अगर मान लीजिए 2 टर्निंग है, एक राउंड में 2 सेकंड लेट हो रहे हैं, है ना। तो 5 राउंड रनिंग करना है, 320 मीटर का ट्रैक है, 1600 मीटर के लिए गर्दनी बाग का। तो 5 राउंड में वो 10 सेकंड लेट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि बच्चे ही मिस्टेक कर रहे हो, है ना। ये तो हो गया बच्चा का पॉइंट। और एक चीज मैं बताऊं साथियों कि जो बच्चे होते हैं कोई भी, है ना, कोई भी फेल होता है तो कमियां निकालता है बहुत सारा, है ना। कमी सिस्टम को दोष देगा कि सिस्टम में कमी है, ये है वो है, वो लाजमी है। और 1-2 सेकंड से फेल होने का दर्द आप समझ रहे हैं, बहुत ही तगड़ा दर्द होता है। बच्चा कितना दिन 15-16 घंटा पढ़ के एक तो रिजल्ट अपना निकाला है, उसमें भी वो 2 सेकंड से फेल हो जा रहा है। मतलब ये सबसे ज़्यादा पेनफुल होगा, उससे पेनफुल कुछ हो ही नहीं सकता है। और वैसे स्थिति में कि जब बिहार पुलिस का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई कर जाने पर बन जाएगा, है ना, ऐसे स्थिति में 1-2 सेकंड का वो कीमत वही बच्चा समझ सकता है जो बच्चा फिजिकल में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक ना। तो एक तो गलती यहां हो सकता है कि बच्चा में गलती हो। अब देखिए, ये तो हो गया बच्चा के तरफ से हम सोच सकते हैं। अब देखिए सिस्टम में भी तो गड़बड़ी हो सकता है ना। अब सिस्टम की तरफ से सोचते हैं, आपको भी पता है कि जो बिहार है, बिहार में कोई भी चीज पॉसिबल है। बिहारी एक ऐसा जगह है जहां पे पेपर हमेशा लीक होते रहता है, चाहे बिहार एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे और भी बिहार में अदर जो एग्जाम हो रहा है, सब में फर्जीवाड़ा होता है। अब आप देखिए बिहार पुलिस में जो फिजिकल में चिप यूज हो रहा है, चिप यूज, है ना, तो इस चिप में भी हो सकता है कि ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग कर दिया जाए जिसके वजह से क्या हो कि बच्चे क्वालिफाई कर जा रहे हो। ये जो चिप लग रहा है उसमें चिप लग रहा है RFID चिप, है ना। ये जो RFID होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना, जो सेंसर पे काम करता है ना। और इस तरह से चिप में खामियां हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे बच्चे जो ब्लेम लगा रहे हैं, है ना, वो सही भी लगा रहे हैं, है ना, और लाजमी है। क्योंकि आप बताइए, कोई बच्चा जो है 5:35 में वो अपने ग्राउंड में मार रहा है, 5:35 से 5:40 मिनट में अपना रनिंग क्वालिफाई कर रहा है 16 मिनट का, और उसका प्रैक्टिस भी है। और ऐसा गर्दनी बाग में क्या हो गया कि वो जा रहा है तो वहां पे उसका लग गया 6 मिनट 4 सेकंड, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कुछ यहाँ पे सोचने लायक है, सोचने पर आदमी मजबूर हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जो बच्चे अपने ग्राउंड में अच्छा रनिंग कर रहे हैं 1600 मीटर का, लेकिन वहां पे जाके क्या हो जा रहे हैं, छट जा रहे हैं। तो यहाँ पे साथियों ये तो हमको जो लग रहा है कि चिप में हो सकता है गड़बड़ी है। अब मैं ये चीज को मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कहूंगा तो 4 लोग ऐसे कहेंगे कि सर ऐसे ही मतलब ये अफवाह फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, वीडियो में आप लोग खुद सुन सकते हैं, है ना। या आपके साथ ऐसा हादसा हो जाए 2-3 सेकंड के लिए आप छट जाएंगे तो आप खुद कहेंगे, है ना। साथियों आप लोगों का क्या राय है, आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि चिप में गड़बड़ी हो, है ना। हमारे तरफ से तो लग रहा है कि हाँ हो सकता है, हर चीज क्या है, पॉसिबल है। और आपको भी पता है कि इस समय बिहार पुलिस फिजिकल में बहुत सारे दलाल जो हैं, दलाल एक्टिव हो गए हैं, है ना। आपको बताऊं कि जो दलाल थे, दलालों का रिटेन एग्जाम में कुछ दाल नहीं गला है ना। तो अब वो दाल गलाने का कोशिश कर रहे हैं, वो फिजिकल में अपना सारा हाथ पैर मार रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि जो हाई जंप है और गोला फेंक है सर, उसमें पैसा देके नंबर बढ़वाया जा रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा देके बिल्कुल नंबर बढ़ाया जा सकता है ना। और बिहार पुलिस के एग्जाम में आप फिजिकल में आप देखेंगे पारदर्शिता नाम का कोई चीज ही नहीं है ना। आप
पारदर्शिता का मतलब कि आप कितना स्कोर गेन कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत बताया भी नहीं जाता है। जो बच्चे फेल हो गए उनको बस सुना दिया जाता है, आपका टाइमिंग इतना लगा है, आप बाहर जाइए। बच्चा प्रूफ भी नहीं मांग सकता है, प्रूफ दीजिए, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। और आप देखिएगा, जिस एग्जाम में पारदर्शिता नहीं होता है उसमें फर्जीवाड़ा का संभावना 100% होता है। जैसे रिटेन एग्जाम में आप देखिए किस तरह से रिजल्ट आया, किस प्रक्रिया से आया, सीएसबीसी ने बताया ही नहीं सॉरी सीएसबीसी ने बताया ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन किस प्रक्रिया से किया, किस तरह से वो क्वेश्चन डिजाइन किया था, उसका लेवल क्या था, इसके बारे में नहीं बताया। आंसर की जारी नहीं किया सीएसबीसी ने। हो सकता है सीएसबीसी भी तो 2-4 नंबर गलती कर सकता हो क्वेश्चन का आंसर देने में, उससे भी गलती हो सकता है। लेकिन लिखित परीक्षा में कोई पारदर्शिता नहीं था, फिजिकल परीक्षा में भी पारदर्शिता नहीं है। और आप देखिएगा, अगर सेटिंग चल रहा है, अगर इस तरह का काम हो रहा है बिहार पुलिस में, यदि चिप में और हाई जंप और गोला फेंक में यदि इस तरह का काम चल रहा है, तो आप लोग समझिएगा बिहार पुलिस में फिजिकल में बड़ा लेवल पे काम हो रहा है। वैसे बच्चे जो मेरिट में हैं, मेरिट में आ रहे होंगे, उनका पीडीएफ से नाम हटा करके पैसा लेकर के दूसरे का नाम चढ़ा दिया जाएगा। आपको भी पता है कि बिहार पुलिस का जब रिजल्ट आएगा फाइनल मेरिट का, तो यहाँ पे पीडीएफ आएगा और इस पीडीएफ में आपका रोल नंबर होगा, आपका रोल नंबर होगा, है ना। आप रोल नंबर ही चेक करेंगे, आप ये नहीं चेक करेंगे कि मेरा हाई जंप में इतना है, गोला में इतना है, रनिंग में इतना है। आप कभी ये चेक नहीं करेंगे कि कट ऑफ कितना गया है, क्या मतलब आप कुछ पारदर्शिता इसमें है ही नहीं। रोल नंबर आपका हटा के दूसरे का भी तो डाला जा सकता है ना, तो ऐसा पॉसिबल है, हर चीज का क्या है, पॉसिबल है। तो साथियों देखिए, ये जो फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा ग्राउंड में सुनने के लिए बाहर भी मिल रहा है ना। बहुत सारे लड़के हैं जो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पैसा देके 8 लाख 10 लाख में सब चीज़ सेटिंग चल रहा है ना। साथियों आप लोगों से मेरा एक ही नम्र निवेदन है, साथियों अगर इस तरह से चल रहा है तो ये बहुत ही मतलब गलत चीज़ है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। पहला नंबर चीज़। दूसरा नंबर चीज़, जो अभ्यर्थी ऐसा कोशिश कर रहा है वो भी गलत है। आपको भी पता है, नौकरी कराने वाला जितना बड़ा अपराधी है, उतना ही बड़ा अपराधी वो भी है कि जो नौकरी के लिए पैसा दे रहा है या नौकरी करवाने जा रहा है किसी के द्वारा, है ना। तो आप लोग कृपया करके इस तरह का अपराध मत कीजिए, आप लोग बिल्कुल मत करिए। पैसा दे करके नौकरी नहीं लेना है, होगा तो दम पे होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस सीधा सा एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आपको मैं बताऊं कि आपको बरगलाने के लिए ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं, है ना। आपके रिश्तेदार ही मौजूद हैं, आपके पड़ोसी ही आपके एक्टिव हैं, जो बोलेंगे कि पैसा ले आओ हम तुम्हारा काम करवा देंगे, कागज ले आओ काम करवा देंगे। और आपको मैं बता दूं साथियों कि आप लोग इन अफवाहों में मत पड़िए। जो जिन भी बच्चों का फिजिकल है, किसी भी अफवाह में मत पड़िए। आप अपना डेडिकेशन के साथ दिल लगा के मेहनत से अपना फिजिकल करिए और अपने दम पर नौकरी लीजिए, है ना। होना होगा तो अपने से हो जाएगा, नहीं होना होगा तो पैसा दे करके भी नहीं होगा, है ना। और आपको भी पता है कि जो ऐसा नहीं है कि जो पैसा लेके जा रहा है, पैसा दे दिया किसी एजेंट को और वो एजेंट है कि काम करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लॉटरी भी होता है, बहुत सारे लोग लॉटरी भी खेल देते हैं, है ना। पैसा ले लेंगे, कागज ले लेंगे आपका, उसके बाद से मेरिट आप ही बनाएंगे, अपने दम पे रिजल्ट हो जाएगा तो पैसा क्या कर लेंगे, वसूली कर लेंगे। बहुत सारे फिजिकल ट्रेनर है, फिजिकल ट्रेनर भी ऐसा काम करते हैं, है ना। आपको भी पता है कि जो फिजिकल ट्रेनर होते हैं उनको हर एक बच्चे का रनिंग का आंकड़ा पता होता है कि किस बच्चा का कितना रनिंग है, और वो बच्चे के इमोशन को समझते भी हैं, है ना। वो बच्चे को पकड़ लेते हैं कि कौन सा बच्चा पैसा देने वाला भी है, तो फिजिकल ट्रेनर उसको उकसा देंगे कि तुम पैसा ले आओ, कागज ले आओ, हम तुम्हारा मेरिट बनवा देंगे, है ना। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे खुद ही एक्साइटेड होते हैं नौकरी के लिए, पैसा कहीं से भी घर द्वार बेच करके देने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। और बच्चे वैसे जालों में फंस जाते हैं, वैसे फिजिकल ट्रेनर के जाल में। तो आप लोगों से मेरा एक एडवाइस है, आप लोग पहले वैसे फिजिकल ट्रेनर और वैसे लोग से आप लोग दूर रहिएगा। साथियों देखिए, जो मैं बोलता हूँ बेबाक बोलता हूँ, है ना, भले किसी को बुरा लगेगा, सभी फिजिकल ट्रेनर वैसे नहीं है, लेकिन कुछ फिजिकल ट्रेनर ऐसे हैं, है ना, जो कि बहुत ये सब चीज गलत करते हैं। तो आप लोग वैसे लोगों से दूर रहिए, आप लोग अपने से मेहनत करके अपने से क्या करिए, नौकरी लीजिए, है ना। साथियों क्या दिक्कत है चिप में, क्या हाई जंप में पैसा दे के गोला फेंके। आपके पास पैसा है क्या, आपके पास पैसा नहीं है, कहां से देंगे, है ना। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपने काबिलियत से नौकरी लीजिए, है ना। तो आप उन सब चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए, आप अपना जी जान लगाइए, मेहनत करिए, है ना। और ये जो अफवाह चल रहा है, अब अफवाहों पे आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है ताकि हम आपको बताएं, है ना, कि इस तरह का बात चल रहा है, लेकिन आपको इसमें पढ़ना नहीं है, है ना। आपका क्या राय है, आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा कि इसमें किस तरह का धांधली चल रहा है और नहीं चल रहा है, ठीक ना। तो चलिए अभी हम आपसे लेते हैं विदा, फिर हम
कोई भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। आप लोग जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। साथियों हम आपका कमेंट पढ़ते हैं, है ना, और जो हमको लगता है जवाब देने लायक है, जिसका वीडियो बनाने लायक है, हम सारा चीज़ का हम वीडियो बना देते हैं। मेरा नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग कॉल करके कुछ भी डाउट आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको भी पता है कि मेरे से जितना पॉसिबल होता है हर एक चीज़ का मैं क्या करता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। तो चलिए अभी आपसे लेता हूँ विदा, फिर आपसे मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।